तो आज मैं बात करूंगी कि मुझे बाटर कोलैबोरेशंस कैसे आए और उससे धीरे धीरे मैं पेड कोलैबोरेशंस पे कैसे पहुंची। इंस्टाग्राम पे ना बहुत धीरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो अब यूट्यूब तो मेरा बंद हो चुका था, तो मुझे था अब इंस्टा पे तो रील्स बनानी है। तो अब मेरे अराउंड हो जाते हैं 1800-1900 फॉलोअर्स। तो बैक देन आई हैड अ फ्रेंड, और ये बात ऑलमोस्ट 3-4 साल पुरानी होगी, और उन्होंने बोला कि पब्लिक अकाउंट क्या है, प्राइवेट लाइफ इज द न्यू एस्थेटिक। मुझे था कि हाँ यार, लोगों को क्यूरियोसिटी तो होती है कि प्राइवेट अकाउंट में क्या डाला होगा। तो मैंने धीरे धीरे करके अपने सारे फॉलोअर्स हटाना शुरू कर दिए। मैं पहुंच गई 400-500 फॉलोअर्स पे। अब मुझे 3-4 दिन बाद हिट करता है कि शिट श्रेया, ये मैंने क्या कर दिया। तो मैंने फिर से पब्लिक अकाउंट कर दिया और मैंने फिर से चालू कर दी रील्स डालना। फिर मेरे अराउंड 2000-3000 फॉलोअर्स हो जाते हैं। मुझे एक मेरी स्कूल की फ्रेंड टेक्स्ट करती है, माय सिस्टर हैज दिस क्रोशे का पेज, वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट विद हर और समथिंग। तो आई सेड यस यस, इट वाज माय वेरी वेरी फर्स्ट कोलैब। सो आई हैव दिस, ये मेरे टेबल पे पड़ा रहता है, ये पूरा यहाँ से रैप था जब मैं खराब कर चुकी हूँ। आई टुक दीज फ्लावर्स विद मी, आई टुक अ फ्रेंड, मेरा शूट कर देना यार। आई एडिटेड द वीडियो इन अ डे, इट हैज 12-13,000 व्यूज राइट नाउ। उसके बाद से मुझे और भी कोलैबोरेशंस आने लग गई। एक कोलैबोरेशन की वजह से तुम्हें इतने सारे कोलैबोरेशन आ सकते हैं। और द बैक स्टोरी, माय सिस्टर इज मैरिड, शी गॉट मैरिड इन नवंबर 2025। बात आती है अक्टूबर 2025, वी हैड अ फैमिली फंक्शन, वी गॉट रेडी, वोर आवर ट्रेडिशनल सूट्स एंड एवरीथिंग। तो जैसे हम वापस आए तो हमने सोचा कि अब रील बना लेते हैं। तो इट वाज लाइक 11 PM। गेट पे मैंने अपना फोन लगाया, मतलब मेरे फोन की बैक पे चिपकू लगा हुआ है वो, और मैंने गाना शुरू कर दिया। एंड शी हैड ऑलमोस्ट 3 seconds टू प्रोसेस कि ओ अब रील बनानी है, और वो बहुत ही परफेक्ट रील बन गई। अब हमने सोचा कि इसमें ज्यादा सोचते नहीं है, इसको अभी पोस्ट कर देते हैं। अब वो रील सुबह तक 10,000 व्यूज पे पहुंच चुकी है। ठीक है, हर दिन व्यूज बढ़ी जा रहे हैं। अभी हमें कोलैबोरेशन तो नहीं आना चालू है, बट हमारे फॉलोअर्स बहुत क्रेजी अमाउंट में बढ़ रहे थे। दीदी की शादी के लिए इतना टाइम बचा नहीं था, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम रील्स बना सकें। ठीक है, सो वी हायर्ड समवन फॉर रिकॉर्डिंग द BTS ऑफ माय सिस्टर्स वेडिंग, देन वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंटेंट। उसके बाद से हमें बाटर कोलैबोरेशंस चालू हुए। बाटर कोलैबोरेशंस मतलब आई वुड फिल अ फॉर्म, मुझे मार्स से आया, स्विस ब्यूटी से आया, डॉट एंड की से आया। इट वाज लाइक फ्री प्रोडक्ट्स फॉर यू एंड यू जस्ट हैव टू मेक अ रील फॉर देम। देन मेरा फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन आता है दिसंबर के अराउंड। इट वाज फॉर अ फूड ब्रांड, इट वाज फॉर 1,000 रुपीज। एक्चुअली मुझे पता था मुझे कितना चार्ज करना चाहिए। अब तो आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, किस हिसाब से चार्ज करना चाहिए, एड राइट्स का अलग से चार्ज करना है, यूजेज का अलग से चार्ज, UGC का अलग, रील का अलग से चार्ज, नॉन कोलैब रील का अलग से चार्ज है। आई डिड मेनी कोलैबोरेशंस जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी। तो अब बात करते हैं कि कोलैबोरेशंस कैसे आते हैं। कुछ ब्रांड्स तुम्हारे पास खुद आएंगे, कुछ ब्रांड्स के पास तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। तुम्हारी पोर्टफोलियो, तुम्हारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। ब्रांड्स क्या देखते हैं, तुम्हारे बोलने का स्टाइल देखते हैं, क्या तुम क्लीन बैकग्राउंड में शूट करते हो। एंड अगर तुम्हारी पोर्टफोलियो ऑलरेडी अच्छी बनी हुई है ना, यू कैन आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ अमाउंट यू लाइक। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास एक सनस्क्रीन है एंड आई एम मेकिंग अ बाटर कोलैबोरेशन रील फॉर दैट। तुम सनस्क्रीन के साथ ऐसी वीडियो शूट करो, अच्छी क्वालिटी में शूट करो, तुम्हें ब्रांड्स अपने आप रीच आउट करेंगे। एडिटिंग मैटर्स अ लॉट। ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ तुम्हें बहुत क्रेजी लेवल की एडिटिंग आनी चाहिए, तुम्हें बेसिक एडिटिंग भी आती हो ना, इन शॉर्ट से तुम एडिट करो अपनी वीडियो, थोड़े से साउंड इफेक्ट्स ऐड कर दो, स्टार्टिंग में थोड़े हुक्स ऐड कर दो, लास्ट में कॉल टू एक्शन ऐड कर दो। ये छोटी छोटी चीजें ब्रांड्स नोटिस करती है। तो पहली चीज तो ब्रांड्स ये देखते हैं कि तुम्हारा इंस्टाग्राम कैसे है, तुम्हारे एवरेज व्यूज कितने आ रहे हैं। तुम्हारे अगर बाटर कोलैबोरेशंस तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी रील नॉन सीरियसली मत बनाओ, सीरियसली बनाओ, क्योंकि वो तुम्हारी पोर्टफोलियो है जो तुम्हें ब्रांड्स को पिच करने में हेल्प करती है कि तुमने इस ब्रांड के साथ काम किया था एंड दिस इज द रील यू हैव मेड। मेक अ लॉट ऑफ स्पीकिंग वीडियोस कि ब्रांड को तुम्हारा अगर स्पीकिंग स्टाइल पसंद आता है वो तुम्हें UGC के लिए भी ऑफर कर देगा। UGC इज यू डोंट हैव टू पोस्ट एनीथिंग ऑन योर पेज बट देयर पेज, एंड UGC इज पेइंग अ लॉट मोर देन कोलैबोरेशन रील्स। मेरा एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन था, मुझे पे करने के लिए रेडी नहीं थे, बट वो ब्रांड इतना ह्यूज था, उसकी वजह से मुझे फर्दर इतने सारे कोलैब्स आ गए। तुम किसी भी ब्रांड के साथ रील बना रहे हो, चाहे तुम बाटर बना रहे हो, चाहे तुम पेड बना रहे हो, उसमें अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि वो तुम्हारी पोर्टफोलियो है, दैट इज योर एसेट। इन माय पर्सनल ओपिनियन बाटर कोलैब्स करने में कोई बुराई नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ ब्रांड यू डोंट वांट टू वर्क विद। एंड पेड कोलैबोरेशन करने से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि तुमने बहुत टाइम से मेहनत करी है और इस स्टेज पे तुम पहुंचे हो जहां तो सब कुछ खुद शूट कर रहे हो, खुद एडिट कर रहे हो, स्क्रिप्ट बना रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो किसी चीज पे, तो डोंट वरी, यू आर जस्ट आस्किंग फॉर द मनी यू डिजर्व। प्लीज लेट मी know what you'd like to see next. Thanks for watching. Bye bye.